मैं कौन हूं? मुझे ढूंढो सिर्फ 4 घंटे। बस कटी हुई उंगली से लड़की की पहचान करना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात पता लगी है, इस लड़की की उम्र 20 से 25 साल है। हम खूनी तक तभी पहुंचेंगे जब हमें यह पता चलेगा कि यह उंगली किस लड़की की है। सर हमारे पास ज्यादा वक्त भी तो नहीं है। आदया, और क्या पता चला? हाँ, और कटे हुए हिस्से को जरा गौर से देखो। यार एकदम क्लीन कट है, जैसे किसी तेज हथियार से एक झटके में काटा है। बिल्कुल, और इस पर ये खून जमा हुआ है। मतलब उंगली कटते समय लड़की जिंदा थी। और सर ये नाखून पे पीलापन कैसा? ये नाखून का पीलापन बताता है कि शायद इस लड़की को किडनी की बीमारी, पक्का तो नहीं कह सकते लेकिन शक यही है। सर, इस टेबल पे लगे खून की रिपोर्ट आ गई है। देखें। माय गॉड, क्या हुआ साहब के? क्या रिपोर्ट में? विक्टिम के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अक्सर एथलीट्स इसे लेते हैं। वैसे तो ये स्टेरॉइड्स बैन है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे ले ही लेते हैं। इसका मतलब वो लड़की कोई खिलाड़ी है जो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करती थी। तो आजकल डोपिंग एजेंसीज इस तरह के मामलों में काफी सख्त हैं, इसलिए हर खिलाड़ी की रेगुलर जांच भी करती है वो। तब तो इन डोपिंग एजेंसीज से इस लड़की के बारे में पता चल सकता है। आदया, पर हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं, सिर्फ 2.5 घंटे। सर, डोपिंग एजेंसी ने हमें जिन 3 ड्रग्स लेने वाली लड़कियों के बारे में बताया था, उनमें से 2 लड़कियां तो एकदम सही सलामत है। हो सकता है ये तीसरी लड़की किरण वही हो जिसकी हमें उंगली मिली थी। सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं किरण को बचाने के लिए। लगता कोई नहीं घर में। पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। थैंक्स यार, तुम लोगों ने बैग उठाने में मदद की। चलो वो छोड़ो, तुम बताओ गोवा कैसे रहा? बहुत बढ़िया। ये दरवाजा कैसे खुला है? यार ये किरण बहुत लापरवाह लड़की है, दरवाजा तक नहीं बंद कर सकती। आप लोग घर में कैसे घुसे? हम लोग सीआईडी से। आप लोग कौन है? मैं डिम्पल हूँ और ये रिया, हम दोनों यहीं रहते हैं। ये रवि और ये आशीष है हमारे पड़ोसी। सब ठीक तो है ऑफिसर? क्या किरण भी आप लोगों के साथ यहीं रहती है? हाँ, किरण हमारी रूममेट है। वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? लगता है किसी ने उसे अगवा कर लिया, हम लोग उसी की छानबीन कर रहे हैं। और उसे अगवा किया किसने? देखिए अब तक ये तो नहीं पता चला है, लेकिन जिसने अगवा किया है उसका मैसेज मिला था हमें, और उसी की छानबीन करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों ने आखिरी बार कब बात की थी किरण से? हम लोग एक ट्रिप पर गए हुए थे। मेरी कल शाम ही उससे आखिरी बात हुई थी। और आज सुबह को मैंने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा था। शहर के दूसरे किनारे पे जो बिल्डिंग बन रही है वहां पे गई थी वो। हो सकता है उसे वहां किसी ने बुलाया हो। पर हमें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और बात भी उसने बहुत नॉर्मल की थी, ऐसा तो कुछ लगा नहीं। श्रेया, इस किरण के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किस नंबर पे उसने सबसे ज्यादा बात की है। सर, हो सकता है उसने वहां सुनसान बिल्डिंग में बुलाया। किरण का नंबर दीजिए। सर, आप लोग यहीं रुकिए। हाँ सचिन। खूनी का एक और संदेश सर, ये देखिए, कोई कोड लगता है, अंधेरे में रास्ता। इसका मतलब है हमारे पहुंचने से पहले खूनी यहां पर आया था और उसे पता चल गया था कि हम लोग किरण के घर तक पहुंच जाएंगे। अंधेरे में रास्ता, इसका क्या मतलब हो सकता है सर? और ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इसका मतलब यह है कि खूनी ये चाहता है कि हम पहले उसकी ये पहले सुलझाएं, तब रास्ता मिलेगा।
खेल खेल रहा है हमारे साथ, अंधेरे में रास्ता। एक मिनट, ये दरवाजे और खिड़की बंद करो, पता खींच लो। शाबाश, तुम लोग यहां तक तो पहुंच गए। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। N44 89 13। अरे तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लग रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण को इसी जगह पर कैद करके रखा गया? हो सकता है, लेकिन एक काम करो, आसपास पड़ोसी से पता करो कि उन लोगों ने किसी अनजान आदमी को यहाँ पे आते जाते देखा है क्या, और ये भी पता करने की कोशिश करो कि कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिससे हमें कोई मदद मिल जाए। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो यही जगह है। सर यहाँ अंदर तो कोई भी नहीं है। जरा आसपास देखो। सर, हाँ ये देखिए सर, ड्राइव। अभी हमारे साथ खेल खेल रहा है अभी भी। कैमरा भी लगा हुआ, नजर रखे हैं हम पे। चलो बैठो गाड़ी में। एक मिनट सचिन, गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, बम भी हो सकता है। कोई बॉम्ब नहीं है गाड़ी में। मेरा सुझाव है थोड़ा जल्दी करो तो शायद किरण बच जाएगी। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। और हाँ, अपनी अपनी गन्स कार के बाहर फेंक दो। और ये जो जीपीएस लगा है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अपनी सीट पर 300 मीटर आगे जाकर आपका गंतव्य आ चुका है। किरण यहाँ हो सकती है। चलो दरवाजा खोल के लेना। एक मिनट से कैसे खुलेगा दरवाजा? हाँ? सीआईडी वाले अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना। देखता हूं कैसे निकलते हो यहां से। एक मिनट, निकालो इसे।
नो, ये देखो, तेज जहर वाली कैप्सूल से मारा गया इसे। और ये मैकेनिज्म, जरूरी मैकेनिज्म किसी ने रिमोट से कंट्रोल किया होगा। सर, हम कुछ ही सेकंड से चूक गए और खूनी ने अपना काम कर दिया। देर कर दी हमने, इसे बचा ना सके। सर, सचिन, ये देखिए सर, मिला कौन? वो 50 करोड़ तो हमारे हाथ लग गए और दया का डुप्लीकेट भी गायब है। अब आगे क्या करना है? अभी बहुत कुछ करना बाकी। जो काम हरप्रीत ने शुरू किया था उसे मैं खत्म करूं। हमें अभी और क्या चाहिए? वो वाला नक्शा हमें मिल गया। अब हमें नक्शे का बचा हुआ हिस्सा और खजाने की चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये दोनों चीजें हैं कहाँ। फिर हम उन्हें हासिल कैसे करेंगे? उल्लू की आंखें हैं जिस अंधेरे में लोगों को दिखाई नहीं देता, मैं अपने काम की चीज वहां पर देख सकता हूं। स्विट्जरलैंड जाने से पहले हरप्रीत ये दोनों चीजें अपने खास आदमी को देकर गया था। लेकिन बॉस, जब से लोगों को पता चला है कि आप वापस आ गए हो, हरप्रीत के सभी आदमी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? मेरे एक आदमी ने राणा का पता लगा लिया। वो हरप्रीत का बहुत ही खास आदमी है। तब तो उसके पास ही होनी चाहिए ये दोनों चीजें। हाँ, और एक बार वो सब मेरे हाथ लग गया, फिर देखना मैं लोगों के लिए नर्क का रास्ता खोल दूंगा। लोग हरप्रीत को भूल जाएंगे। डर का सिर्फ एक नाम होगा, कटोरी टमटा। खूनी ने अब तक जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के किया है, प्लानिंग के साथ किया है। कोई न कोई क्लू हर बार दिया है उसने, तो इस बार भी जरूर क्लू दिया होगा। जरूर कुछ न कुछ तो दिया होगा जिससे पता लग सके कि उसका अगला विक्टिम कौन है। सर, उसने अब तक तो सिर्फ ये कटी हुई उंगली और ये टेबल दिया है। कटी हुई उंगली और ये टेबल। टेबल सारिका, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि टेबल का ऊपर का हिस्सा टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा। ये टेबल इतनी पुरानी भी नहीं है, फिर ये ऊपर से प्लाई चिपकाई क्यों इसने? हाँ सर, सही में। क्या है? माय गॉड, सर, ये किरण के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। टेम्पो काफी देर से यहाँ बाहर खड़ा हुआ है। चेहरा ढका हुआ, यही खूनी है। लेकिन ये खूनी टेम्पो लेकर क्यों घूम रहा है? शायद इसी टेम्पो में वो भारी टेबल डालकर खूनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गया होगा। वहां किरण की उंगली काटने के बाद इसी टेम्पो से उसे क्वारी लेके गया होगा। और फिर हमें क्लू देने के लिए
यहाँ किरण के घर आया। सर लेकिन खूनी को पता कैसे चला कि किरण का घर खाली है और उसके रूममेट्स बाहर गए हुए हैं? ये जो भी है किरण के आसपास वाला ही है, ये सब जानता है कौन कब आएगा कौन कब जाएगा। निखिल एक काम करो, टेम्पो का नंबर लो और सारे पुलिस स्टेशन और चेकनाकों पर भेज दो। बॉस, जो टेबल आप लोग लेकर के आए थे उस टेबल में ये खोपड़ी मिली है। क्या टेबल के अंदर ये खोपड़ी? ये कैसे हो सकता है सालुंकी? बॉस, दरअसल जिस पेड़ की लकड़ी से टेबल बना है उस लकड़ी में ही ये खोपड़ी थी। लेकिन सर ये टेबल किस पेड़ की लकड़ी से बना था ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, इस स्टिकर से पता लगेगा ये लकड़ी कहां से आई। याद रहे, राना मुझे जिंदा चाहिए, मरा हुआ राना मेरे किसी काम का नहीं। कोई उस पर गोली नहीं चलाएगा। रास्ते में कोई आए उड़ा दो उसे। कम ऑन। सुधा, प्रतीक को लेके मेरे रूम में आओ, फौरन आओ। मैंने कहा है आओ। क्या हुआ? सुधा, अच्छा वो तुम आ गई। प्रतीक, दरवाजा बंद करो। सवाल बस करो, सवाल बस करो, हमें यहाँ से निकलना है। दरवाजा अंदर से बंद है। बाहर देखा। चल चल चल। ये साला पानी तो आया नहीं जहाज में। ये चूहा कहाँ भाग रहा है? देखो तुम्हारी मेरी क्या दुश्मन कटोरी, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? कहाँ है मेरी चाबी? आधा नक्शा। कौन सी चाबी है? कौन सा नक्शा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आ गया वहाँ? कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा इंजेक्शन है कि इंसान को अपना अगला पिछला सब याद आने लगता है, और वो भी कुछ ही सेकंड में। समझो? बॉस, ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे कैसे जाएगा सुधा के पास? हाँ, आ गई तेरी दवाई, तेरी फैमिली। याद आया? सुधा, नहीं नहीं नहीं, नो सुधा। कटोरी मैं तेरे पैर पकड़ लूं कटोरी, मेरी बीवी बच्चे को जाने दे। उन्होंने क्या किया है? मासूम है ये, जो कुछ तुझे करना है ना मेरे साथ पे कर। अच्छा, तो बस फिर ये देखना क्या कि क्या ज्यादा जरूरी है, तेरी फैमिली या हर पीस की वफादारी? बताएगा? ये टेबल तुमने बनाई थी ना? सब वो झूठ मत बोलना, समझे? ये टेबल बनाने के लिए जहां से प्लाई मंगवाया ना तुमने, उस आदमी ने सब कुछ बताया हमें, समझे? साहब, मैं गरीब आदमी हूं, कारपेंटर हूं, ऐसे सैकड़ों टेबल बनाए मैंने। मुझे याद नहीं कि ये टेबल मैंने बनाया या नहीं बनाया। तो क्या हजारों टेबलों में इंसान की मुंडी चिपका दी या फिर उन्हें मारकर उसमें छुपा दिया है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। और आप कौन सी खोपड़ी की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ का ढक्कन मैं खोलूं क्या? हाँ? अरे बहन जी, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, इसे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये आदमी हमारे कुछ काम का नहीं है। तुम दोनों बाहर जाओ, चलो जाओ, ले जाओ इसे बाजू। तुम
कुछ बता ही नहीं रहे, तुम तुम्हारा इलाज कर देते हैं। टेबल कहाँ से है बताओ। साहब मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए बताता हूँ सब बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैंने खोपड़ी देखी थी लेकिन मैंने उसे टेबल में नहीं लगाई, वो टेबल में पहले से चिपकी हुई थी। मैंने उसे प्लाई से सिर्फ ढका था साहब। किसकी टेबल थी? मनोज जी की। उनकी एक पुरानी टेबल टूट गई थी, मुझे बनाने के लिए बुलाया था। मैं टेबल बना रहा था तो मैंने देखा उसमें सब आपकी टेबल में इंसान की खोपड़ी है साहब। तुम चुपचाप से अपना काम करो, ठीक है? किसी तक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तुम भी फंसोगे, मैं भी फंसूंगा। सुन रहे हो ना? किसी से कुछ मत कहना। इसको ना तुम प्लाई से ढक दो, है ना? प्लाई से ढक दो, मैं इसको बाद में बाहर फेंक दूंगा, है ना? ये मनोज खोपड़ी जड़ी टेबल के साथ मजे से रह रहा था। पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची नहीं उसने। ऊपर से मुंह बंद रखने के लिए 2 गुना पैसे भी दिए। और सर ये मनोज जो कोई भी है, आदमी बड़ा गड़बड़ लगता है सर। हाँ, मिलना पड़ेगा इस मनोज से, मिलना पड़ेगा। हाँ अभिजीत सर, अभी एक ट्रैफिक कैमरे में वही वैन दिखाई गई है जो किरण के घर बाहर खड़ी थी। जेडी रोड की तरफ जा रही है सर। उसका पीछा करो अभिजीत, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। वैन तो यहीं खड़ी है और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है छुपने की? संभाल के, पुनी है उधर से। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। गोली लगी है इसके। है कौन ये? सर ये तो मनोज है। ये मनोज है? सर, जिसे हम लोग खूनी समझ रहे थे उसे किसी ने मारने की कोशिश की। इसका मतलब खूनी कोई और। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इसको संभालो। बच्चे करके भाग गया। क्या करें सर? मनोज के घर से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। संजना, तुम्हें पूरा यकीन है कि वहां पर एक पेड़ था? हाँ सर, एक पेड़ था लेकिन उसे काट दिया गया। क्यों काट दिया? क्योंकि वो पेड़ रोड पे झुक रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर उस पेड़ की लकड़ियों का क्या किया? सर उन लकड़ियों से घर का फर्नीचर बनवाया। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? वो इसलिए संजना कि जो टेबल मनोज ने बाहर फेंकी थी उसकी लकड़ी में हमें एक इंसान के खोपड़ी का हिस्सा मिला। खोपड़ी? ऐसे कैसे हो सकता है? वही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
हो सकता है कि किसी इंसान को वहां पर गाड़ा गया था, फिर वहां सालों तक पड़े पड़े उसके खोपड़ी का ये हिस्सा उस पेड़ के जड़ों में समा गया, और जब ये पेड़ काटा गया और उससे फर्नीचर बनाया गया, उससे वो टेबल बनाया गया, तो उस टेबल के लकड़ी में उस खोपड़ी का हिस्सा जड़ा हुआ मिला। अच्छा संजय भाई, ये बताओ कि उन लकड़ियों से और कौन कौन से फर्नीचर बनाए गए? वो तो मुझे नहीं पता सर, मनोज को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। संजना, बात यह है कि मनोज को किसी ने गोली मार दी है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो ऑफिस के लिए निकले थे, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उनके पास जाना है, मुझे ले चलिए, मुझे उनके पास जाना है। संजना रिलैक्स, मुझे ले चलिए, उनके पास जाना है। संभालो अपने आप। सर, निखिल, सर कंकाल। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। जो उस टेबल में से हमें खोपड़ी का हिस्सा मिला था वो इसी कंकाल का है। हाँ सचिन, जरूर इस मनोज का इस कंकाल से कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर 10 साल पहले गायब हुई लड़कियों में से टीना थी, जो मनोज के साथ पढ़ती थी। उन दिनों किरण भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ सर, उन दिनों एक सीरियल किलर हुआ करता था रॉनी, जिसकी नजर टीना और किरण पर थी। टीना के गायब हो जाने के बाद पुलिस ने रॉनी को अरेस्ट कर लिया था, और पुलिस को उसके हाइडआउट से कई लड़कियों की कटी हुई उंगलियां मिली। किरण की भी उंगली कटी थी? तो मतलब ये रॉनी वापस आ गया है और फिर अपना वही काम शुरू कर दिया इसने। ये रॉनी इस वक्त कहाँ है? सर पुलिस ने उसको फैमिली रीजन पे पैरोल पर छोड़ दिया था, और उसके बाद वो गायब हो गया। ये देखिए। सर इस चेहरे को कहीं देखा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो जरा इसका दाढ़ी मोछ निकालो जरा। ये तो रवि है, किरण का पड़ोसी। सर इसे किरण के घर पे ही मिले थे हम लोग। ये रवि और आशीष। अभिजीत, ये रवि ही रॉनी है, तो किसी भी हाल में किरण के आसपास ही रह रहा था, पड़ोसी बनकर। और जैसे ही मौका मिला किरण को खत्म कर दिया इसने। हेलो हेलो एसीपी, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? हाँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। बचा सकते हो तो बचा लो संजना को। बचा लो मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। हेलो मुझे हेलो, बचा लो। संजना उसके कब्जे में है और हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा उसे बचाने का। इतने कम समय में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? रेडी, कॉल ट्रेस करो कहां से आई है। और भी ये रॉनी का अड्डा कहां है, चेक करो। सर कोई पुरानी मिल, खीरा नगर में। खीरा नगर? तो रॉनी संजना को खीरा नगर ही लेकर गया है। सर मर चुका है। माय गॉड, संजना, सर गोली छूकर निकली। ठीक हो तुम?
अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नहीं तो ये मुझे मार डालता। क्या हुआ यहाँ पर बताओ? मैं हॉस्पिटल में मनोज की देखभाल कर रही थी। घर से कुछ सामान लेने के लिए जैसे मैं निकली, किसी ने मुझ पे हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जैसे मुझे होश आया, मैंने खुद को इसके कैद में पाया। ये कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है जिंदा रहने के लिए। अच्छा, फिर तुम इसकी कैद से आजाद कैसे हुई? फिर उसने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा था। जैसे मुझे मौका मिला, खिड़की से कूदकर भाग गई। फिर मैं इस गोदाम में आकर छिप गई, लेकिन मुझे ढूंढते हुए ये यहाँ भी आ गया। मैं बहुत डर गई थी सर, मेरे मुंह से चीख निकल गई और इसने मुझे देख लिया, मुझ पे गोली चला दी। संजना, रो मत। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किसी को मार डाला। संजना, जब तुमने इस पे गोली चलाई तो तुम कहाँ पे थी? सब यही कहीं पे खड़ी थी। मुझ पे हमला करने के लिए कुर्सी उठाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उस पे गोली चला दी। अच्छा, तो तुम यहाँ थी और वो वहां पे करीब 10 फीट की दूरी पे, है ना? जी सर। झूठ बोल रही हो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? इस गन पे ये जो खून के छींटे हैं, ये 10 फीट से गोली चलाने पर नहीं आएंगे। इस पे खून के छींटे तभी आएंगे जब गोली बहुत पास से चलाई जाए, या बिल्कुल बॉडी से सटाकर। हाँ संजना जी, ये जो तुम कह रही हो ना कि उसने तुम पर गोली चलाई, ये जख्म जो तुम्हें यहां पर हुआ है, वो गोली इसने नहीं चलाई, वो गोली तुमने खुद अपने आप पर चलाई। मैंने ये सब टीना के मौत का बदला लेने के लिए किया है। टीना मेरी बड़ी बहन थी। 10 साल पहले उसे मार दिया गया। सबको यही लगता था कि रॉनी ने उसे मारा, क्योंकि रॉनी उसका पीछा करता था और वो एक सीरियल किलर था। टीना ने मुझे बताया कि मनोज और किरण ड्रग बेचते थे। इससे पहले कि टीना उनकी असलियत दुनिया के सामने बताती, उसे मार दिया गया। तो तुम्हें लगता है कि टीना को मनोज और किरण ने मारा और रॉनी को इसमें फंसा दिया? हाँ, मुझे लगता नहीं, मैं जानती थी कि ऐसा ही हुआ है। मैंने पुलिस को भी ये सब बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझ पे विश्वास नहीं किया। मैंने मनोज से दोस्ती की, उसके बाद उससे शादी करके उसके घर में आई, उसका भरोसा जीता ताकि ये पता लगा सकूं कि हुआ क्या था। तो मनोज ने ही टीना की बॉडी को अपने घर के पिछवाड़े गाड़ा था। मुझे बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन कारपेंटर को मनोज से बात करते हुए सुना। तुम चुपचाप से अपना काम करो, ठीक है? किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम इसको पिलाई से ढक दो, मैं इसको बाहर बाद में फेंक दूंगा। तो तुमने ऐसा प्लान बनाया कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए और इल्जाम रॉनी पे आए। मुझे पता चला कि रॉनी जेल से बाहर आ गया है और इसी मौके का फायदा उठाकर तुमने किरण और मनोज से बदला लिया और रॉनी को भी गोली मार दी। हाँ, मेरा प्लान परफेक्ट था। वो लोग जिंदा रहने के लायक नहीं है। मैंने वही किया जो उनके साथ होना चाहिए था। नहीं संजना, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। हाँ, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम 2 लोगों की जानें लो। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरा वक्त पूरा हुआ राना।
मुझे नक्शा और चाबी चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना पहले तेरी बीवी इसकी कीमत चुकाएगी और फिर ये मासूम बच्चा। रहम करो मेरे बच्चों, मेरी बीवी पे मत करो। शोर नहीं, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उंगली कटने से तकलीफ हो रही है तो सीधा गर्दन काट दे। जो भी तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सही वक्त पर सही फैसला। तो बताओ फिर, बता 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 बता। जो भी तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे पास नहीं है। हरपिस ने सारी इंफॉर्मेशन मेरे भाई फिरगुन दार्ची को दी है, और फिरगुन दार्ची का सबसे वफादार आदमी। तो कहाँ मिलेगा फिरगुन दार्ची? ग्रीन हिल के पास में एक नहर बहती है, वहां पर एक बंगला है, उसी में रहता है फिरगुन दार्ची। गुड, वेरी गुड। मैं तुमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी ना, जो तूने पूछा मैंने बता दी। बच्चे को जाने दो प्लीज। जाने दूंगा, बिल्कुल जाने दूंगा, सीधा ऊपर वाले के पास। ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तुम ऐसा नहीं कर सकते टोनी। अब फिरगुन दार्ची को मिलकर उससे बाकी का नक्शा लेकर शाबिल हासिल कर लूंगा, और फिर मुंबई शहर में होगी दहशत। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।